गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे केपीओ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बीपीओ देखा था, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आज हम लोग देखेंगे केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द केपीओ? केपीओ क्या होता है? केपीओ मतलब होता है जो क्या कहता है, जो नॉलेज एक्सपर्टाइज होते हैं ना, जिनको स्पेसिफिक एरिया में अच्छा खासा नॉलेज होता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया में, जैसे अगर मैं बोलूँ कि कॉमर्स में, या फिर नहीं, स्पेसिफिक एरिया मतलब किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, जैसे मार्केटिंग में। ठीक है, मार्केटिंग में हो गया एक, जैसे लीगल इसमें किसी इसमें हो गया। ठीक है, किसी रिसर्च में हो गया। तो एक स्पेसिफिक एरिया में जिसको एक अच्छा खासा नॉलेज होता है ना, जो एनालिसिस कर सकता है कॉम्प्लेक्स एरियाज को, यानी जो अच्छा नॉलेजफुल पर्सन जो होता है, वो किस में आते हैं? केपीओ में। तो केपीओ क्या करता है? प्रोवाइड करता है इन डेप्थ नॉलेज, एक्सपर्टाइज। ठीक है, अच्छा इन डेप्थ नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज एनालिसिस ऑन अ कॉम्प्लेक्स एरिया। ठीक है, जैसे जैसे कि हो गया एक लीगल सर्विस बिजनेस। ठीक है, लीगल सर्विस बिजनेस किस में आ जाता है? इसमें आ जाता है। एक माउस से मुझे थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम है। लीगल सर्विस बिजनेस हो गया। ठीक है, देन आ जाता है कोई मार्केट रिसर्च, किसी पर्टिकुलर मार्केट के किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर क्या करते हैं? मार्केट रिसर्च होता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ में रिसर्च करना। ठीक है, ये केस में आ जाता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। देखो, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये चीज़ पता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक स्पेसिफिक एरिया दी जाती है। ठीक है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट दिया जाता है, एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाता है, जिसमें क्या करना पड़ता है? रिसर्च करना पड़ता है, रिसर्च करना और उस चीज़ को क्या करना? डेवलप करना। तो ये किसके अंदर है? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मार्केट में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कंट्री में क्या हो रहा है, एक स्पेसिफिक एरिया में क्या हो रहा है, इसमें क्या डेवलपमेंट चाहिए, ये चीज़ों के लिए क्या होता है? एक प्रॉपर रिसर्च होता है। तो उसके लिए भी क्या होते हैं? एक एक्सपर्टाइज लगते हैं, राइट? तो ये जो है केपीयू में जो काम करने वाले जो होते हैं, केपीयू इट्स लाइक एक इंडस्ट्री होती है, कंपनी होती है, जिसमें नॉलेज प्रोसेस, जो नॉलेजफुल, जो एक्सपर्टाइज पर्सन होते हैं, उनको हायर किया जाता है। एक अच्छी खासी अमाउंट दी जाती है और उनका काम क्या होता है? अपनी नॉलेज को एनहांस करना और उनका नॉलेज है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना, उसमें रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना। ये सब चीज़ें किसमें आ जाती है? नॉलेज ऑफ प्रोसेस केपीओ के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो इसमें यही होता है, इसमें केपीओ में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? एक स्पेशलाइज नॉलेज की रिक्वायर होती है, एक स्पेसिफिक एरिया पे उनको एक अच्छा खासा डीप इन डेप्थ नॉलेज रहना। तो ये क्या हो जाता है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज होने की। और इसमें की सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं वो कैसी है? हाई एंड सर्विस होती है, मतलब इसमें जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, एक हाई लेवल की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। और इस प्रोसेस में रिक्वायर होता है एप्लीकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए बिजनेस। आप उस बिजनेस को कैसे अंडरस्टैंड करते हो और उसको कैसे उस लेवल पे पहुंचाने के लिए उसको किस तरीके से क्या करते हैं? उसको अप्लीकेबल अप्लाई करते हो। ठीक है, और इसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, केपी में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कैसे होते हैं? स्किल्ड होते हैं, एक्सपर्टाइज नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय होते हैं, उनके पास बहुत स्किल, यानी हाई लेवल ऑफ स्किल। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनका जो स्किल लेवल था एकदम हाई लेवल का होता है और उनका नॉलेज भी कैसा होता है? वैसे ही होता है, एकदम एक्सपर्टाइज होते हैं वो अपने नॉलेज में। एंड ठीक है, ये सब चीज़ें होता है। द आउटसोर्सिंग फर्स्ट अपीयर इन आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री होती है, सबसे पहले इसमें देखा गया। वो कब देखा गया? 1980 में, व्हेन कंपनी रिकॉग्नाइज बेनिफिट ऑफ द हैविंग आईटी सर्विस पार्टनर्स टू डेवलप द कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स एंड एनहांस द वे बिजनेस प्रोसेसेस or the services are managed. Since then, the outsourcing industry has gone through the introduction and the growth stage with the 50% rate and reached the transformation stage, increase the globalization pressure to innovate has shortened the product and the सर्विस लाइफ साइकिल। तो इसमें क्या होता है? जो आरटी से सबसे पहले तो ये आरटी सेक्टर में पाया गया कि वहाँ पे क्या हो जाता है कि वहाँ पे उन लोगों को डेवलपमेंट के जो भी उसके सर्विस पार्टनर जो होते हैं वो
वो कैसे एक कॉम्प्लेक्स तरीके के डेवलपमेंट के ऊपर और एनहांसमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसको मैनेज करने के लिए उनको आउटसोर्सिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिससे ग्रोथ रेट अच्छा बढ़े उस कंपनी का, ठीक है। देन आ जाता है इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल हैज़ बिकम अ शॉर्टर एंड शॉर्टर, आउटसोर्सिंग इज नो एक्सेप्शन। Over a few years, new formed outsourcing has grown, become popular, has a profit potential. KPU, KPU is the next step in a value change. KPU क्या हो जाता है, एक next stage होता है किसके बाद, BPO के बाद में, बिजनेस प्रोसेसिंग के बाद का क्या हो जाता है, KPU हो जाता है। एक KPU क्या होता है, एक नेक्स्ट स्टेप वैल्यू चेंज होता है। KPU में क्या होता है, अगर आप बोलेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो मैं पहले बता दूं KPU और BPO में मेन डिफरेंस क्या होता है। जो BPO है ना, ये जो BPO है, ठीक है, BPO आप लोग को क्या प्रोवाइड करता है, BPO प्रोवाइड सर्विसेज लाइक अ कस्टमर केयर, ठीक है, कस्टमर केयर आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है, वॉइस प्रोसेसिंग सपोर्ट, वॉइस प्रोसेसिंग किस टाइप के, जैसे टेली मार्केटिंग, ठीक है, टेल मार्केटिंग हो गया, ठीक है, टेल मार्केटिंग जो हो गया वो हो गया, देन हो गया सेल्स हो गया, तो ये किस में आ जाता है, ये सब आ जाता है BPO के अंदर। और KPO आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक अच्छा खासा नॉलेज, जिसमें इन डेप्थ नॉलेज है उस चीज़ को, उस एरिया को लेके, जैसे लीगल सर्विस बिजनेस हो गया, ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च हो गया, तो ये है। तो इसमें क्या होता है, BPO is a process expertise and KPO is a focus on business expertise। मैंने क्या कहा, इसमें क्या कहा है कि BPO जो है ये प्रोसेस एक्सपर्टाइज होता है, कि प्रोसेस एक्सपर्टाइज होता है कि उस प्रोसेस को कैसे कैसे डन करना है, और KPO जो होता है, जो नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, ये फोकस करता है बिजनेस एक्सपर्टाइज, पर्टिकुलरली उस बिजनेस के एक पर्टिकुलर एरिया, मैंने कहा ना, तो क्या करता है, बिजनेस एक्सपर्टाइज के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। KPO is a major industry shift from the standard process to highly complex and customized process that, ये क्या करता है, KPO जो होता है इसमें मेजर इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती है, जो शिफ्ट करती है स्टैंडर्ड प्रोसेस टू हाईली कॉम्प्लेक्स, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस से लेके एकदम हाईली प्रोसेस जो कॉम्प्लेक्स जो एरिया होता है उसमें, जैसे डिमांड एनालिटिकल करना, ठीक है, टेक्निकल एंड जजमेंट स्किल करना, ये सारी सब चीज़ें किसमें आ जाती है, KPO, दैट इज अ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जैसे अभी भी देखा है हर इंस्टीट्यूट में, जैसे कॉलेज का है या फिर किसी हॉस्पिटल का है, तो वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिखा होता है साथ में। तो वो जो हॉस्पिटल है या वो जो कॉलेज है, वो सिर्फ आपको क्लासेस ले रहा है या आपको डिग्री दे रहा है या ये सब चीज़ें कर रहा है, नहीं, सिर्फ ये नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ में क्या होगा, वो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी क्या कर रहा है, एक अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, दैट इज एन KPO, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस अप्रोच इज नॉट कॉस्ट सेविंग बट वैल्यू, ठीक है, ये कॉस्ट सेविंग नहीं होता है, जबकि जो BPO होता है ये कॉस्ट सेविंग होता है, ये कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, कौन, BPO। बट जो KPO होता है ये कॉस्ट सेविंग नहीं होता है, इसमें बहुत खर्चा आता है, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना इट्स नॉट अ इजी टास्क, ओके। बट क्या करता है वो, उसकी क्या करता है, वो स्पेसिफिक उस चीज़ की वैल्यू इंक्रीज करता है, राइट, उस स्पेसिफिक एरिया की क्या करता है, वो वैल्यू इंक्रीज कर देता है। दे ऑफर अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव advantage to its customer in a knowledge intensive industry by providing market and industry research, ठीक है, and data and statistical analysis, competitive analysis, support legal administration। तो क्या होता है इसमें, जैसे मैंने कहा कि कोई हॉस्पिटल अगर में जो लिखा रहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो उससे क्या हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए किसी टॉपिक में, स्पेसिफिक टॉपिक में रिसर्च करने के लिए बहुत पैसा लगता है, बट उससे पैसा तो लगता है, ठीक है, कॉस्ट सेविंग नहीं होती है इसमें, बट
पर होता क्या है कि वहाँ पे जितने ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए जाएंगे उतना एडवांस उस हॉस्पिटल को माना जाता है, उतना एडवांस उस कॉलेज को माना जाता है। तो उससे क्या होती है, उसकी उस कॉलेज की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, उस हॉस्पिटल की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जो क्या करता है, एक अच्छा खासा क्या करता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है। वो उस तरीके से ट्रेन करता है उस अपने उसके अंदर जो वर्कर्स जो होते हैं उनको उस तरीके से क्या करता है, वो ट्रेन करता है। इतना हाई नॉलेज है। ठीक है, तो इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना, इंडस्ट्री में रिसर्च करना, इट्स नॉट अ सिंपल टास्क है ना, इट्स अ बिग टास्क, इट्स अ कॉम्प्लेक्स टास्क। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, ठीक है, लीगल सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें किस में आ जाती है, केपीओ के अंदर आ जाती है। देन ये सब चीजें वही है। देन हम आ जाते हैं पॉपुलर केपीओ सर्विस इन इंडिया। ठीक है, पॉपुलर केपीओ सर्विसेज क्या है इंडिया में। तो पहला आ जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो मैंने आपको समझाया, एक सिंपल लैंग्वेज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, बिजनेस एंड टेक्निकल एनालिसिस, उस बिजनेस के ऊपर, उस टेक्निक्स के ऊपर रिसर्च करना, एनालिसिस करना, ये किस में आ जाता है, केपीओ सर्विस इन इंडिया। एनिमेशन करना, डिजाइन बनाना, ये किसके अंदर आ जाता है, केपीओ के अंदर। लर्निंग सॉल्यूशन करना, है ना, बिजनेस एंड मार्केटिंग रिसर्च करते रहना कि कैसे बिजनेस में और मार्केटिंग में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, एक एडवांस कुछ लेके आ सकते हैं। फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इनके बारे में सोचना, इन ये सब चीज़ों में मेडिकल सर्विसेज, ठीक है, ये आ जाते हैं। एंड राइटिंग एंड कंटेंट डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये सब चीज़ें किस में आ जाती है, ये जो सारी जो जितनी भी है, ये है सब क्या है, पॉपुलर केपी सर्विस इन इंडिया। ये बेसिकली ये सारी जो है, ये केपी सर्विस जो है अवेलेबल है इंडिया में। देन आ जाते हैं, देन उसके बाद में हो रहा है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, लीगल प्रोसेस की तरफ एक एक्सपर्टाइज चाहिए, एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है, किसके लिए, लीगल प्रोसेस करने के लिए। आईपी रिसर्च करना, डेटा को एनालिसिस करना, डाटा एनालिटिक करना, नेटवर्क मैनेजमेंट, ठीक है, ट्रेडिंग एंड कंसल्टेंसी, ये सारी सब किसके अंदर आ जाएंगी, केपीओ। ये सब चीज़ें अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा कि इसमें सब में जितने भी दिए हुए, इसमें सब में नॉलेज एंड स्किल की बातें होती है, राइट। ठीक है, ये सब चीज़ों में क्या होती है, नॉलेज एंड स्किल की बात होती है। ओके, देन आ जाते हैं, व्हाई इज इंडिया प्रीफर फॉर केपीओ, क्यों इंडिया केपीओ की तरफ बढ़ रही है, प्रीफर कर रही है केपीओ की, क्योंकि स्किल प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज आर अवेलेबल एट अ कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस। स्किल और प्रोफेशनल एक्सपर्ट जो होती है, इनकी बहुत ज़रूरत होती है और ये अवेलेबल हो जाते हैं आपको किस में, कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस में। केपीओ सैलरीड टेन टू बी 25 to 30% हायर दैन, कितना कहा उसने, 25 to 30% हायर दैन कंपेयर टू दोज ऑफर्ड टू द स्पेशलाइज्ड डोमेन एक्सपर्ट्स। ठीक है, केपीओ की जो सैलरी होती है, केपीओ में जो काम करने वालों उनकी सैलरी जो होती है, वो बाकी के कंपेयर करने वालों में से 25 to 30% एक्स्ट्रा होती है, हायर होती है। thereby encouragement more knowledge based professional to enter KPO। KPO में कोई भी ऐसा वैसे एंटर नहीं कर सकता जिसको जो एक्सपर्टाइज है, ठीक है, एक्सपर्ट है किसी स्पेसिफिक एरिया में, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, ठीक है, और एक्सपर्ट भी ऐसा नहीं जिसका नॉलेज बेस्ड जो होता है वो प्रोफेशनल लेवल का होता है, इसीलिए उनकी सैलरी भी उस तरीके से होती है। तो इसीलिए ठीक है, क्या है, प्रिफर करती है। ठीक है, देन आ जाता है स्कोप एंड फ्यूचर ऑफ केपीओ। फ्यूचर क्या है, स्कोप क्या है केपीओ का। इंडिया इज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है, आपको ये सबको पता है कि बहुत बड़ा एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इंडिया में, ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ अ मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव हाई क्वालिटी मैन पावर इन ऑफशोर बिजनेस, ऑफशोरिंग बिजनेसेस। ऑफशोरिंग मैंने इसके पहले वाले इसमें मैं आप लोगों को बताया था कि ऑफशोरिंग क्या होता है, अगर कोई कंपनी कहाँ है, एक कंट्री में है और वो बाहर की किसी वेंडर से क्या कर रही है, करवा रही है काम, तो दैट इज ऑफशोरिंग, राइट। तो
उसमें क्या हो जाता है, एक हाई क्वालिटी अदर कंट्री से करवा रही है तो एक हाई क्वालिटी वो उस तरीके के इंसान को भी रखेंगे, एक मैन पावर को रखेंगे, ताकि उसमें क्या हो गया, वो हाई क्वालिटी मैन पावर हो उसमें और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। ठीक है, केपीओ हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू आईटी। सिर्फ ये किसी आईटी सेक्टर से ही रिस्ट्रिक्टेड करता है ऐसा नहीं है, ये हर एरिया में, ठीक है, सभी एरिया में क्या है, ये यूज़फुल है। क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या सिर्फ आईटी सेक्टर में ही होते हैं क्या? नहीं, कॉमर्स में भी होते हैं, आर्ट्स में भी होते हैं, तो ये सब चीज़ें हिस्टोरिकल इसमें भी होते हैं, तो ये ओवरऑल होता है। ठीक है, स्पेसिफिक एरिया को डिनोट नहीं करता। आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो ऑफरिंग जॉब फॉर प्रोफेशनल लाइक अ डॉक्टर, ठीक है, सीएस, लॉयर, ठीक है, जो आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री होती है ये ऑफर करती है स्पेशल डॉक्टर को, ठीक है, जो प्रोफेशनल होते हैं अपने वर्क में, सीएस को, लॉयर को, विच इन्वॉल्व स्किल एंड एक्सपर्टाइज, जिनमें स्किल है और एक्सपर्टाइज है वो अपने प्रोफेशन में। इन फ्यूचर केपीओ विल प्रोवाइड अ जॉब लाइक अ रिसर्च, ठीक है, केपीओ क्या करता है इन फ्यूचर, क्या प्रोवाइड करेगा, वो क्या करेगा, रिसर्च के जॉब जो है वो प्रोवाइड करेगा, इसका स्कोप बहुत अच्छा है। तो इसमें यहाँ पे तो वही है कि उसकी जो सैलरी होती है वो क्या होती है, हायर देन 20 to 25%। ओके, ये रिपीट है उसमें। चैलेंजेस फेस बाय द इंडियन केपीओ इंडस्ट्री। अब इंडियन केपीओ इंडस्ट्री को, अब ये सब चीज़ें तो हो गई, सब बातें अच्छी, अब कौन से चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं, दैट इज फर्स्ट इज गेटिंग एंड रिटेनिंग क्वालिफाइड प्रोफेशनल। आप लोग को अपने इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, स्पेसिफिक इसका, पूरे इंडिया का नहीं बोल सकते, बट क्या होता है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत पुराने कोर्सेज, बहुत जो प्रैक्टिकली जो है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज जो होना चाहिए उसकी कमी कहीं ना कहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनको बचपन से वो हैबिट नहीं होती है। जैसे अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में जाओगे तो वहाँ के प्रोफेसर आपको आके पढ़ाते नहीं है, पहले वो बोलते हैं कि इस चीज़ को लेके पहले आप क्या क्या नॉलेज गेन कर सकते हो, जाओ लाइब्रेरी, पहले नॉलेज गेन करो, जोड़ो, थोड़ा बहुत पढ़ो समझो, एंड देन फिर लेक्चर में आओ। तो इससे क्या होता है, जब आप थोड़ा पढ़ के जाते हैं तो आपके कंसेप्ट और क्लियर होते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होता। जैसे अभी मैं केपी और पीपी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा बहुत पढ़ के गूगल में सर्च करके जब खुद इस चीज़ को पढ़ोगे ना, तो आपको ये चीज़ और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी एज कम्पेयर टू अगर मैं आप लोग को डायरेक्टली इसमें आप वीडियो में देख रहे हो। होप सो कि आप लोगों को समझ में आ जाए, बट जब आप खुद पढ़ के उस चीज़ को प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखते हो, प्रैक्टिकली उस चीज़ को करते हो, तो आपको वो इजीली और अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो इसमें ये एक प्रॉब्लम आ जाती है कि गेटिंग एंड रिटेनिंग द क्वालिफाइड प्रोफेशन। ठीक है, देयर आर इमर्जिंग कंपटीशन फ्रॉम द कंट्री लाइक, अब रशिया से और चाइना से कंपटीशन करना ये भी कोई, इट्स नॉट ए इजी टास्क। ठीक है, क्योंकि मेन, मैं पर्सनली यही मानती हूँ कि मेन जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें चेंज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होती है, स्कूल आपको पढ़ना नहीं सिखाता, ठीक है, स्कूल आपको पढ़ना कैसे है ये सिखाता है ना। तो पढ़ना कैसे है ये चीज़ सिखाने के लिए एक सही प्रोसेस होती है। अगर उस प्रोसेस में अगर आप उस चीज़ को हैबिट में कर लोगे तो वो बहुत इजी हो जाता है। गो टू लाइब्रेरी, रीड मोर एंड मोर बुक्स, ठीक है, या फिर गो टू लेबोरेटरी, तो वहाँ पे जाके क्या करो, एक्सपेरिमेंट करते रहो किसी टॉपिक को लेके, बुक्स पढ़ते रहो। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये हैबिट होती है। जितना स्कूल वाले या कॉलेज वाले इस चीज़ को आपको हैबिट में लेके आएंगे, उतना आपको आगे चल के क्या हो जाएंगी, उस चीज़ की आदत हो जाती है उसको करने की, राइट। इन्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल एंड मेंटेनिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है, इन्वेस्ट करना इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी में और मेंटेन, मतलब मेन क्या हो जाए, और दूसरा पॉइंट हो जाता है इन्वेस्ट करना। इसमें
कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं लगती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज नॉट अ स्मॉल टास्क, ठीक है, इट्स अ बिग टास्क। इसे परफॉर्म करने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी हो गया, उस क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, तो ये सब चीज़ों में क्या हो जाता है, थोड़ा सा ये चैलेंज बन जाता है किसके लिए, इंडियन इंडस्ट्री के लिए, इंडियन केपीओ के लिए, ठीक है। हाँ, अभी ये आया है कि डिफरेंस बिटवीन बीपीओ एंड केपीओ, ठीक है। तो है क्या, पहला डिफरेंस तो मैंने आप लोगों को बताया कि बीपीओ क्या होता है, जो आप लोगों को प्रोवाइड करता है सर्विसेज लाइक कस्टमर केयर की सर्विसेज प्रोवाइड करना, टेक्निकल सपोर्ट देना, सपोर्ट वॉइस एंड सपोर्ट थ्रू द वॉइस प्रोसेस, ठीक है, टेल मार्केटिंग करना, सेल्स करना, ये किस में आ जाता है, बीपीओ के अंदर। केपीओ क्या बोलता है, प्रोवाइड इन डेप्थ नॉलेज, एक्सपर्टाइज एंड एनालिसिस, ठीक है, एक्सपर्टाइज एंड एनालिसिस ऑन द कॉम्प्लेक्स एरिया, जो भी कॉम्प्लेक्स एरिया है वहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपर्टाइज क्या बोलते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करना है इन डेप्थ, ठीक है, जैसे हो गया लीगल सर्विस बिजनेस हो गया, मार्केटिंग रिसर्च हो गया, ये सब चीज़ें किसमें आ जाती है, केपीओ के अंदर आ जाती है। देन आ जाता है और एक ये चीज़ होती है कि हाँ, रिक्वायरमेंट क्या होती है, रिक्वायरमेंट जो होती है, इसमें रिक्वायरमेंट होती है स्पेशलाइज नॉलेज की, किसमें, केपीओ में, मेरा कर्सर काम नहीं कर रहा, सॉरी। केपीओ में क्या होती है, किसकी जो है स्पेशलाइजेशन, ठीक है, नॉलेज के साथ एक स्पेसिफिक एरिया में स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, बीपीओ में आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना, गुड कम्युनिकेशन होना, स्किल होना एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, बस इतना भी रहा तो बीपीओ में आप काम कर सकते हो। बट केपीओ में आपको एक्सपर्टाइज होना पड़ता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, बीपीओ में क्या किसकी जरूरत है, गुड कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत है एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की जरूरत है। और केपीओ में क्या चाहिए, एक्सपर्टाइज होना, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना, ठीक है। इस बीपीओ में जो सर्विस जो प्रोवाइड करती है वो लो लेवल की होती है, ठीक है, लो एंडेड सर्विस होती है। और केपीओ में क्या होती है, हाई एंडेड सर्विस होती है, ठीक है, हाई लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और जो बीपीओ का जो प्रोसेस होता है ना, वो प्री डिफाइंड प्रोसेस होता है, ये हमें पता होता है कि ये ऐसे करना है, फिर यहाँ से इधर जाना है, फिर यहाँ से इधर जाना है, फिर यहाँ से इधर, तो ये क्या होता है, ये सारी प्री डिफाइंड प्रोसेस होती है इसकी। बट जो केपीओ है, रिक्वायर एप्लीकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए बिजनेस, इसको डीप नॉलेज, अगर किसी बिजनेस पे कर रहे हो तो उसका एप्लीकेशन क्या है, देन उसका बिजनेस की डीप प्रोसेस नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो बीपीओ में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड या बहुत क्वालिफाइड, एजुकेटेड तो चाहिए बट क्वालिफाइड की बात करें, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट ऑब्वियसली केपीओ जो ढूंढता है वो स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ नॉलेज एम्प्लॉय, जिनको अच्छा खासा स्किल है और नॉलेज है, उनको ही क्या करता है, वो एम्प्लॉयज़ एज ए एम्प्लॉयज़ क्या करता है, रखता है, ठीक है। बीपीओ जो होता है ये प्रोसेस एक्सपर्टाइज होता है, बीपीओ जो होता है, मैंने क्या कहा, बीपीओ जो होता है ये प्रोसेस एक्सपर्टाइज होता है। और जो केपीओ जो होता है वो नॉलेज एक्सपर्टाइज होता है, ठीक है। तो ये सारे किसके हैं, बीपीओ केपीओ के डिफरेंस हैं, ठीक है। और ये सब वही लिखा हुआ है, ये सब जो बिजनेस एजुकेशन में बीपीओ स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग, ठीक है, बीपीओ के बाद ट्रेनिंग स्किल नॉलेज रिक्वायर फॉर केपीओ एंड कंप्यूटर फंक्शन एक्सपर्टाइज फॉर केपीओ इज बेटर, तो ये सब चीज़ें वही हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक एंड इम्पोर्टेंस ऑफ केपीओ, केपीओ क्या करता है, इट्स हेल्प कंपनी टू रिस्पॉन्स क्विकली टू चेंज मार्केटिंग नीड्स, मार्केट्स की नीड्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, ठीक है, मार्केट्स में क्या क्या जो मार्केट में जो भी चेंजेस हो रहे तो उसका क्या होता है, एक डीप नॉलेज होता है, तो अगर कुछ भी चेंजेस हो तो क्विक एक्शन उसमें ले सकते हैं। बट चेंजिंग कस्टमर फोकस, जोग्राफिकल क्लाइमेट एंड द प्रॉफिटेबिलिटी आर चैलेंजेस, ठीक है, अगर कस्टमर का फोकस चेंज हो रहा है या जियो पॉलिटिकल क्लाइमेट में अगर प्रॉफिटेबिलिटी, ये थोड़ा सा चैलेंजफुल हो जाता है। इनिशियली द आउटसोर्सिंग फोकस ऑन
कॉस्ट सेविंग, बट नाउ इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन नॉलेज इंटेंसिव प्रोसेसेस। किसके ऊपर ध्यान देता है केपीओ? नॉलेज इंटेंसिव प्रोसेसेस के ऊपर, एंड बिगेन कंसिडर इट ऑन स्ट्रेटेजीज एंड ऑपरेशनल लेवल। किस पे? ऑपरेशनल लेवल पे वो क्या करते हैं? काम करते हैं। केपीओ इज मोर देन कॉस्ट सेविंग, वही ठीक है। केपीओ क्या होता है? ये मोर देन होता है, इसमें कॉस्ट सेविंग की बात नहीं होती, इसमें वैल्यू की बात होती है। किसकी बात होती है? वैल्यू की। फोकस ऑन कोर एबिलिटी लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बैंकिंग, मार्केटिंग। अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बिकम शॉर्टर। Outsourcing can significantly shorten times to market and give the flexible to react faster to market change. Outsourcing is not just the saving labor cost but also सिर्फ सेव करना लेबर कॉस्ट को, ये काम नहीं होता है, बट रीअलोकेटिंग ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को क्या करना, जो ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको क्या करना है? रिकलेक्ट करना, रीअलोकेट करना। ठीक है, ये किस में आ जाता है? केपीओ में। It's about investment in future market, product and services. It's all about the investment in future market. फ्यूचर में जो मार्केट आएगा, ठीक है, उसके जो प्रोडक्ट्स है, उसकी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ें क्या हो जाता है? ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ, तो आप अगर अच्छे ध्यान से अगर सुनोगे ना तो आपको समझ में आएगी ये सारी चीज़ें जो बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्टाइज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है। मुझे बताइए एक सिंपल सी चीज़ अगर मैं बोलूँ, अगर कोई शेयर आपको खरीदना है, क्या वो शेयर आप ऐसे ही खरीद लोगे? नहीं। सबसे पहले क्या करोगे? आप उसका डेटा निकालोगे उस स्पेसिफिक कंपनी का, ठीक है। उसके कंपनी का डेटा निकालने के बाद में उसमें आप कंटिन्यूस एनालाइज करोगे कि कैसे उतार चढ़ाव हो रहे हैं, कब बढ़ रहा है, कब इंक्रीज हो रहा है वो शेयर, कब नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इसका पूरा एनालाइज करने के बाद में आप उस शेयर को खरीदोगे। अगर आपने ऐसे ही किसी शेयर को खरीद लिया विदाउट प्रॉपर नॉलेज के, तो आपका जो शेयर है वो डूबेगा ही डूबेगा। भले एक दो बार आपके लक से भले ही वो बढ़ जाए, पर वो क्या एक्सपर्टाइज में नहीं आता है। तो जब ये सब चीज़ें जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो इस चीज़ को ध्यान में रखते, केपीओ जो है ये सिर्फ एक्सपर्टाइज और स्पेशलाइज नॉलेज की बात करता है। इन्वेस्ट करना इन फ्यूचर मार्केट में, ये क्या है? नॉलेज दर्शाता है कि आप फ्यूचर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करोगे, अब जब आपको नॉलेज है। फ्यूचर प्रोडक्ट में आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, जब आपको उस प्रोडक्ट का नॉलेज है। किसी सर्विस में आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, जब आपको उस सर्विस का एक स्पेशल नॉलेज है, राइट। देन आ जाता है, ये सब वही है। हाँ, देन आ जाता है केपीओ बेनिफिट। केपीओ के बेनिफिट्स क्या है? कॉस्ट रिडक्शन, ऑब्वियसली कॉस्ट रिडक्शन कैसे होता है इसका? इट्स नॉट अबाउट, मैं जैसे कहा, इट्स नॉट अबाउट अ कॉस्ट रिडक्शन, इट्स अ वैल्यू इंक्रीमेंट। ठीक है, तो इसमें कॉस्ट की बात नहीं की जाती, ठीक है। इसमें बहुत पैसा लगता है केपीओ में करने में, और केपीओ की जो सर्विस है वो क्या करती है? कॉस्ट आपके इन फ्यूचर में आपको जो भी लॉसेस है उससे बचाती है। उससे क्या हो रहा है? अल्टीमेटली कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डेवलपिंग कंट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, क्योंकि क्या कर रही है केपीओ? कर क्या रही है कि जो एक्सपर्टाइज है, वो जो नॉलेजफुल स्किलफुल पर्सन है उसका फुल यूटिलाइज करे। उससे क्या हो रहा है? एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो ही रहा है, साथ साथ डेवलप हो रहा है कंट्री का, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। जो भी एक्सपर्टाइज होते हैं ना, वो एक्सपर्टाइज को रखा जाता है इसमें केपीओ में, और वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स है, एचआर के ऊपर और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, ठीक है। उनको इतने वक्त में ये करना है, इतने वक्त में ये करना है, ये सब चीज़ें उनकी क्या होती है? एकदम बेसिक चीज़ें होती है कि उन्हें ये चीज़ करते हैं। तो ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल होते हैं इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड टाइम मैनेजमेंट। टाइम डिफरेंशिएशन क्या? हेल्प इन कंटिन्यूस डेवलपमेंट। टाइम डिफरेंशिएशन जो होता है केपीओ से क्या होता है कि जो टाइम डिफरेंशिएशन जो होता है उसका क्या होता है? कंटिन्यूस डेवलपमेंट होता है। ये हेल्प करता है कंटिन्यूस डेवलपमेंट के लिए। अब इसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व होते हैं? सिक्योरिटी एंड डाटा इक्विपमेंट,
यस, इसमें सारे नॉलेज को अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है। तो इसमें सिक्योरिटी, डाटा इक्विपमेंट, इन सब चीज़ों का क्या बात नहीं आती। ठीक है, इन सब चीज़ों की एक प्राइवेसी नहीं होती है। अदर फॉर्म ऑफ कंट्रोल कैन बी लॉस्ट। ठीक है, क्वालिटी ऑफ अ पर्सनल एंड वर्क कैन नॉट बी जनरेटेड। ठीक है, देन आ जाता है पब्लिक ओपिनियन, निगेटिव पब्लिसिटी इन कंट्री लाइक यूएस, यूरोप ड्यू टू जॉब आउटसोर्सिंग। ठीक है, सिर्फ इसमें एक पॉजिटिव इमेज बनेंगी ज़रूरी नहीं है, इसमें रिस्क भी होता है क्योंकि आप एक्सपर्टाइज रख लेते हो, राइट। बट अगर उस एक्सपर्टाइज ने सही नॉलेज नहीं दिया तो क्या होगा, उसकी एक निगेटिव इमेज भी बनेगी, निगेटिव पब्लिसिटी भी होंगी उस कंट्री की, राइट। और वो मैक्सिमम डिपेंड करे कि पब्लिक का ओपिनियन क्या है उस चीज़ को लेके। ओके, जैसे कोई रिसर्च, किसी इसमें रिसर्च हो रहा है किसी टॉपिक में, तो उसमें हो सकता है कि उसको क्रिटिसाइज करने वाले दूसरा, या नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं होगी, ये चीज़ ऐसी भी हो सकती है। तो उसमें क्या हो जाता है, एक निगेटिव पब्लिसिटी इंक्रीज होने के भी क्या होते हैं, चांसेस हो जाते हैं। आइडियलाइज्ड एक्सपेक्टेशन अबाउट रिटर्निंग ऑन इन्वेस्टमेंट इन आउटसोर्सिंग इन शॉर्ट रन। क्या होता है, आइडियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अबाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन आउटसोर्सिंग इन शॉर्ट रन। ये जो होता है, इसमें रिटर्न मिलना उस इन्वेस्टमेंट का, ये क्या हो जाता है, एक थोड़ा सा शॉर्ट रन के लिए इसके जो एक्सपेक्टेशन है, तो वो क्या होता है, वो फुलफिल होना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, देन आ जाता है लीगल, लैंग्वेज, कल्चर बैरियर कॉज द सीरियस प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें तो बहुत मैटर करती है। कल्चरल बैरियर, इंडिया में सबसे ज़्यादा कल्चरल बैरियर का ही प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये ऐसा मत करो, ये हमारे इसके खिलाफ है। लैंग्वेज, फिर ये सब चीज़ें बहुत बहुत, या फिर लीगल प्रोसेस, ये सब चीज़ें जो होते हैं, ये सब चीज़ें जो है ये रिस्क इन्वॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा बीपीओ केपीओ हमारा सेकेंड यूनिट खत्म होता है, थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। फिर बाय एंड टेक।